मैं कह रही हूँ एक सर्वे टीम कर लीजिए, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, एक सर्वे टीम जिसमें सदस्य कौन है, कहाँ के हैं, मालूम नहीं होना चाहिए किसी को भी। और गोंडा और कैसरगंज लोकसभा में सर्वे करा लीजिए नेताजी का। समाज के लिए अभिशाप है, पैसों के बेपर चुनाव जीते हैं, अभिशाप है। गोंडा कैसरगंज जाके एक बार हर बच्चियों का जो उनको स्कूल में कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, चुपचाप से अगर उनका सर्वे किया जाएगा। तो उनकी बहन बता रही बहन नहीं हूं मैं, उनके पटीदारी हूं, उनके गांव की हूं। मेरे बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने के लिए यहाँ पे दिल्ली से ले गए थे उठा के, मर्सिडीज में मेरे बच्चे गए थे, 20 बच्चे हैं मेरे जुड़ा बच्चे। आपको कोई खानदानी दुश्मनी है क्या उनसे? नो 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 नो, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। वो मैं उनकी वोटर हूँ और उनके लोकसभा में कोई भी शिक्षा नहीं है। स्कूल तो उनके 100 हैं, वो शिक्षा माफिया कहे जाते हैं। नकल से पढ़ाई होती है, इंस्पेक्शन टीम अंदर नहीं जा सकती है, नकल 2-2 लाख रुपए के पैसे से होते। मंदिर पर देश की वो बेटियां जो देश को गौरवान्वित करने के लिए विश्व में नाम रोशन किया और मेडल लेकर के आई, आज जो जंतर मंतर पर बैठी हैं, आप भी एक महिला हैं जिनके इन महिलाओं ने जो पॉस्को एक्ट तहत बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, लेकिन FIR होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। कैसे देख रही हैं इन तमाम चीज़ों को? मैं महिला होते हुए भी, देश की नारी होते हुए भी, समाज की तरफ से, इस भारत की तरफ से पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगी कि ये वक्त आना ही नहीं चाहिए था, ये समय आना ही नहीं चाहिए था। कोई भी महिला, आपके घर की माँ बहन बेटी हो, खिलाड़ी हो, वो रिसर्चर्स हो, वो डॉक्टर हो, इस तरह से अगर कोई चीज़ होती है तो पहले तो सबसे पहले नैतिक इस्तीफा देके इसकी आराम से जांच होनी चाहिए थी। पहलवान यहाँ बैठी हुई हैं और हमारे मतलब जो अकाउंटेबिलिटी लोग हैं वो अपना आराम से इसी केवा में बैठ के पूरा चैलेंज कर रहे हैं कि हम नैतिक इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, हम समर्थन में हमारे 1 लाख लोग आ जाएंगे, ये हो जाएंगे। इन्होंने जाट वेस्ट राजपूत लड़ाई बना दी है। ये मतलब नहीं है, हम महिला हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहे हैं, आप तो सब विरोध कर रही हैं, इस महिलाओं ने ये किया, महिलाओं ने वो किया, महिलाएं मेडल वापस करें तो महिलाएं पैसे भी वापस करें। अभी तक जब आपकी बच्ची कोई खेल खेलने जाती है या किसी भी तरह से कोई चीज़ होती है तो वो एक नई एज की होती है, उसको कुछ भी पता नहीं होता समाज के बारे में। उस समय उसका कैरियर जब पीक पर होता है तो वो जब हमारा संरक्षक कहेगा हम तुम्हारे साथ कुछ करना चाह रहे हैं तो क्या वो पीछे हटेगी? नहीं हट पाएगी, क्योंकि उसका बहुत मेहनत होती है, उसके साथ में सपने होते हैं परिवार का, समाज का, देश का। और ये आज पहली बार नहीं है यौन शोषण हुआ है, यौन शोषण होता जा रहा है महिलाओं का। इस पर एक मंथन, राजनीतिक पार्टियों को एक मंथन करना चाहिए, एक चिंतन करना चाहिए। इस तरह से एक दफ़ा की बात नहीं है ये। तो महिलाओं को ये मुद्दा उठाने से पहले ही चीज़ें, का कहना है कि हम मेडल भी वापस कर देंगे। नहीं, अपने सम्मान के लिए मेडल वापस करें, लेकिन सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो सही है तो जांच के लिए बोले मेरा नार्को टेस्ट ले लो, महिलाओं का नार्को टेस्ट किलो लोग हैं, उनका नार्को टेस्ट लो बृजभूषण शरण सिंह का। आज देश की महिलाएं जो देश का नाम कभी गौरव किया था, और आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इन्होंने गिफ्ट दिया, शादी करवाई, हाथ में खड़े हुए, पिता तुल्य बन के खड़े हुए। ये महिलाएं अगर शोषण होने के बाद भी अगर कुछ कहती तभी उनको डिस्मिस कर दिया जाता। उन्होंने उस समय दांव खेला, अब ये दांव खेल रही हैं। भाई करना चाहिए ना। जो महिला आपके सामने अपनी इस स्थिति का बयान कर रही है, आप उनको प्लीज ट्रोल मत करिए, आप उनको बल दीजिए कि किसी की हिम्मत तो हुई, अपने इतना अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है उसके बाद भी इतना गंदा काम उनके साथ हुआ है। ये कहने में, बताने में सालों लग जाते हैं एक महिला को, क्योंकि एक महिला को फिर चरित्रहीन कहा जाने लगता है, एक महिला का ट्रोल होने लगता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है कि 2015-16 में आरोप लगाए गए हैं कि इस तरह के यौन शोषण का जो उत्पीड़न का जो मामला है वो 2015-16 का है। 2017 में साक्षी मलिक की शादी होती है तो उसमें बृजभूषण को दावत दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है। देखिए इन सब की बात अलग है, कहीं ना कहीं शादी में तो आदमी दुश्मन को भी बुलाता है, लेकिन मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत दूध के क्या है कि जब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और महिलाओं की रही बात है, जो हमारी खिलाड़ियाँ खेल रही हैं, अगर उस समय बोलती है तो इनका परिवार से लेकर जो उनका, 1 मिनट, उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? 38 मुकदमे हैं। वो कहाँ पे वो जेल में थे? टाटा में जेल में थे। उनके ऊपर सरपरस्त, किसका सरपरस्त है, किसका हाथ है? पहले तो जांच का विषय है। आधे से अधिक कैबिनेट अपराधी बैठे हुए हैं हमारे वहाँ, वो हमारी माँ बहन बेटियों की, युवाओं की, उनके भविष्य की चिंता कैसे कर सकते हैं, जो कि अपराध का संरक्षण खुद दे रहे हैं। वो इनके ऊपर इतने अपराध पड़े हुए हैं, इतने अपराध पड़े हुए, इनको सांसद का टिकट देना चाहिए। पार्टियां ही सबसे बड़ी अपराध कर रही है इस देश में, डिवाइड एंड रूल कर रही हैं, अपराध को संरक्षक दे रही हैं, और जो अपराधी हैं उनको संरक्षित करके टिकट दे रही हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले राजनीतिक पार्टियां अकाउंटेबल हों। अकाउंटेबिलिटी राजनीतिक पार्टियों की होनी चाहिए। सबसे अधिक वो अपराधियों को ही ढूंढती हैं, तो अपराधी को ढूंढूंगी, टिकट देंगी और उन्हीं को ही चेयरमैन बनाएंगी, उन्हीं को सब कुछ बनाएंगी, तो ऐसे हादसे तो होते ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नड्डा अगर कह देंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। खुद की नैतिकता क्या है? रख दबी हुई है ना उसके पास।
वो कभी कहेंगे नहीं कि तो इस्तीफा वो दे। कहेंगे क्या? उन्होंने ये भी तो कहा है अगर हम जाएंगे तो बहुतों की पोल पट्टी खुल जाएगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ है। मतलब आज संरक्षण उनको क्यों मिल रहा है? कुछ तो दाल में काला है। और फिर यहाँ की बात नहीं कही है। मैं कह रही हूँ एक सर्वे टीम कर लीजिए। मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ एक सर्वे टीम जिसमें सदस्य कौन है, कहाँ के हैं, मालूम नहीं होना चाहिए किसी को भी। और गोंडा और कैसरगंज लोकसभा में सर्वे करा लीजिए नेताजी का। समाज के लिए अभिशाप है, पैसों के बल पर चुनाव जीते हैं, अभिशाप हैं। 6 बार जीते हैं पैसों के बल पर, अपने रसूख के बल पर। अच्छा काम अगर किया है तो इनके पास 4 हेलीकॉप्टर हैं। वहां पे उसी क्षेत्र में बच्चों के पास खाना नहीं है, भूखमरी है। कैसरगंज में और गोंडा में कतई पिछड़ा हुआ इलाका है। आप अपने सरकारी रिपोर्ट में भी देख लीजिए, गोंडा जिला और कैसरगंज की तरफ पिछड़ा हुआ इलाका है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, वहां की जनता हो गई। तो ये सारे मुद्दे नहीं, बात यौन शोषण की हुई है। मैं यौन शोषण पर नहीं बात कर रही हूँ। गोंडा कैसरगंज जाके एक बार हर बच्चियों का जो उनको स्कूल में कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, चुपचाप से अगर उनका सर्वे किया जाएगा, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा फजीयत उनकी होगी। मैडम आप खुद को जो उनकी बहन बता रही हैं। बहन नहीं हूँ मैं, उनके पटीदारी हूँ, उनके गाँव की हूँ। मेरे बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने के लिए यहाँ पे दिल्ली से ले गए थे उठा के। मर्सिडीज में मेरे बच्चे गए थे, ट्विंस बच्चे हैं मेरे, जुड़ा बच्चे। आपकी कोई खानदानी दुश्मनी है क्या उनसे? नो 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 नो, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। वो मैं उनकी वोटर हूँ। एक बार सुनिए, ये क्या मतलब? आप लोग ये भी पूछ रहे खानदानी दुश्मनी है, क्यों होगी? मैं आपको वोट दे रही हूँ, जनता के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है, आम चुनाव है। हमारा प्रतिनिधित्व करने अगर आप जाओगे तो हम आपको बोलेंगे, हम पड़ोसी को बोलेंगे, हम आपसे ही पूछेंगे कुछ भी, आपसे पूछेंगे। आप जनता का आवाज बन के सदन में जाते हो, जनता की आवाज को, अपने लोकसभा की आवाज को रिप्रेजेंट करते हो, तो सवाल आपसे होगा या पड़ोसी से होगा? आपसे होगा सवाल। सवाल है कि नेताजी आपकी इतनी बरकत हो गई, 100 स्कूल हो गए, सब कुछ हो गए, आपका इंप्रेशन क्या है? वहां की जनता से गुफ्तगू करिए, प्राइवेट सीक्रेट गुफ्तगू। लेकिन वो 6 बार जीतते हैं, जनता उनको चुनती है। जनता नहीं चुन रही है। जनता जो चुन रही है वो हमें भी पता है, उनको भी पता है। जनता चुनवाई, जनता को वोट की ठेकेदारी हो जाती है। सारे लोग उनके रसूख में रहते हैं। 10 गाड़ी से साहब आए, 4 हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। उनके लिए तो विकास वही है कि नेताजी का विकास हो गया। वो इसी में भाव में खत्म ही हो जाते हैं। नेताजी का विकास हो गया। नेताजी ने पूछ लिया, भैया कैसे हो, तुम ठीक हो? अच्छा तुम ठीक हो, सब मजे में है? अरे बच्चे तो खुश हो गए साहब, बाढ़ में गया विकास। वो कह रहे हैं कि बाहुबली और माफिया तो है ही नहीं है वहाँ पे, जो थे मट्टी मिला दी जाए। राजा भैया कौन है? ब्रजेश सिंह कौन है? देखिए, बाहुबली और माफिया की रही बात, मैं इतना ही चुनाव आयोग से भी और ऑनरेबल CGI से बोलूंगी कि जितने भी कलंकित कैबिनेट है उनको त्वरित तरीके से सदस्यता रद्द करके उनका इस्तीफा लिया जाए और उनको 5 टर्म्स चुनाव न लड़ने दिया जाए। और चुनाव टिकट दे पार्टियां, 2 बार से अधिक कोई भी सांसद या विधायक या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि और लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। इनका गढ़ ये मठाधीश हो जाते हैं, फिर मठाधीश हो जाते हैं। इनके बिना कुछ समाज में आप कर भी नहीं सकते हो। और नई आवाज, युवकों की आवाज, नए चेहरे फिर आ भी नहीं पाते हैं, ये अपने खानदान पालने लगते हैं। ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेसियों की साजिश से मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेसी हमारे पीछे पड़े हैं। अरे भाई, ब्रिजभूषण का पैसा तो हर जगह, हर ही जगह है, कोई साजिश नहीं है। स्टूडेंट आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी मांग हो गई, वो वामपंथी हो गए, पप्पू हो गए, वो कांग्रेस सपोर्टर हो गए। हमने आपको वोट किया है, हम आपसे पूछेंगे नहीं वामपंथी क्या होता है, कांग्रेसी क्या होता है। सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनको भूतकाल से बहुत मतलब है। सत्ता में रह के उन्होंने क्या किया इसका कोई आकलन नहीं करवाती हैं। वो भूतकाल क्या हुआ, भूतकाल ये हुआ। अरे विरोध होगा तभी तो आपके ऊपर अंकुश लगेगा। निरंकुश होके तो लोकतंत्र में नहीं रहा जा सकता। लेकिन वो आप निरंकुश हो तो हम आपकी निरंकुशता पर, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, हम प्रजा हैं, हम आपके वोटर हैं, आप पर क्वेश्चन करेंगे और उंगली उठाएंगे। और बेदाग कलेजा, बेदाग कैरेक्टर होना चाहिए आपको प्रश्न करने के लिए। और उनके लोकसभा में कोई भी शिक्षा नहीं है। स्कूल तो उनके 100 हैं, वो शिक्षा माफिया कहे जाते हैं। नकल से पढ़ाई होती है, इंस्पेक्शन टीम अंदर नहीं जा सकती है, नकल 2-2 लाख रुपए के पैसे से होते हैं। और ये सर्वे करा लीजिए, वहाँ के प्रोफेसर को हाईजैक करके, उनको हैक करके और उनका नार्को टेस्ट करा लीजिए। क्या कभी आज तक कोई इंस्पेक्शन टीम जो सरकारी होती है, परीक्षा होते समय वहाँ पे उनके कॉलेजेस में जा पाती है? नहीं जा पाती है। बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। सवाल होगा जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षा लेके सवाल नहीं होता है, शिक्षित होंगे, एक्सपोजर होगा आपके दिमाग का, तब आपसे सवाल कर पाएंगे, अपने प्रश्न कर पाएंगे, अपने नेताओं से, अपने सांसद से, अपने MLA से, अपने मंत्री से। क्यों आप वोट देते हो? आपके पास प्रश्न तो होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे कि हम 1000 लड़कियों का शोषण कैसे कर सकते हैं? कह रहे हैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाता। देखिए, उनको कैसे पता कि शिलाजीत क्या होती है? मुझे तो खैर नहीं पता। शिलाजीत या कोई भी ऐसी विटामिन C होती है, शायद इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, जिसमें छींके ना आए या एलर्जीज ना हो। इसके अलावा शिलाजीत का क्या उपयोग है अब पता नहीं, उन्होंने किया होगा तो वो इसलिए ब्लंट बोल रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस। इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा एक्सपेरिमेंट, तभी तो उनको एकदम से ब्लंटली मुंह में आ गया। ऐसे कैसे कोई कह देगा? हम तो जानते हैं कि शिलाजीत का मतलब होता है कि आपने नींबू खाया, आपके छींके बंद हो गई। इतना ही पता है शिलाजीत का मतलब कि एलर्जी दूर होती है।